बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है सफलता की कुंजी। एक छोटे से शहर में जहां रंग बिरंगी दुकानें और ऊंची इमारतें थीं, 3 दोस्त रहते थे, रोहन, प्रिया और अमित। वे हमेशा नई नई बातें सीखने को उत्सुक रहते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय अमित ने पूछा, सफलता की कुंजी क्या है? रोहन और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता था। अगले दिन उन्होंने अपने मास्टर जी शर्मा से यह सवाल पूछा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, चलो आज हम शहर में घूमते हैं और खुद देखते हैं। सबसे पहले वे सेठ जी राजेश की दुकान पर गए। सेठ जी सुबह से रात तक अपनी दुकान पर मेहनत करते थे, ग्राहकों को सामान देते और हिसाब किताब रखते थे। सेठ जी की सफलता उनकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी में है, मास्टर जी ने समझाया। वे हर ग्राहक का सम्मान करते हैं और हमेशा अच्छा सामान बेचते हैं। फिर वे स्कूल के चपरासी रामू काका से मिले। रामू काका हमेशा समय पर आते थे, स्कूल की साफ सफाई रखते थे और घंटी बजाते थे। उनका काम छोटा लग सकता था, पर वे उसे पूरी लगन से करते थे। रामू काका की सफलता उनकी लगन और कर्तव्य निष्ठा में है, मास्टर जी ने कहा। वे अपने काम को कभी छोटा नहीं समझते और उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। शाम को उन्होंने बस ड्राइवर विजय भाई को देखा। विजय भाई रोज सैकड़ों लोगों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाते थे। वे हमेशा समय पर बस चलाते थे और यात्रियों का ध्यान रखते थे। विजय भाई की सफलता उनकी जिम्मेदारी और सावधानी में है, मास्टर जी ने बताया। वे जानते हैं कि उनकी एक गलती कई लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए वे बहुत सतर्क रहते हैं। बच्चे समझ गए कि सफलता की कुंजी कोई एक चीज नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी, लगन, कर्तव्य निष्ठा और जिम्मेदारी का मेल है। मास्टर जी ने कहा, जब तुम अपना काम पूरी शिद्दत से करते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है सहनशीलता की ताकत। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें हर सुबह खेतों को चमकाती थीं, मोहसिन, मुहाफिज, आयशा और याहिया नाम के 4 दोस्त रहते थे। वे हमेशा साथ खेलते और गांव के हर कोने को जानते थे। एक दिन सरपंच जी ने गांव के बीचों बीच एक नया सामुदायिक बगीचा बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी गांव वाले बहुत उत्साहित थे, लेकिन जल्द ही छोटी मोटी असहमति शुरू हो गई। मुहाफिज को लगा कि बगीचे का एक हिस्सा सिर्फ फूलों के लिए होना चाहिए, जबकि आयशा को सब्जियां उगाना ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। याहिया को लगा कि कलाकृतियों के लिए भी जगह होनी चाहिए। उनकी बहसें अक्सर मास्टर जी की क्लास तक पहुंच जाती थीं। मास्टर जी हमेशा उन्हें धैर्य और एक दूसरे की बात सुनने का महत्व सिखाते थे। सहनशीलता ही समाधान की कुंजी है। के ये थे इस्तिकितय थे पोस्टमैन साहब, जो हर घर में चिट्ठियां पहुंचाते थे, गांव की हर बात जानते थे। उन्होंने बच्चों को देखा कि वे कैसे अपनी अपनी राय पर अड़े हुए थे। एक दिन जब पानी की कमी हो गई तो बगीचे के लिए पानी कौन कितना इस्तेमाल करेगा, इस पर बड़ी बहस छिड़ गई। मोहसिन और मुहाफिज के बीच भी थोड़ी तकरार हो गई। सरपंच जी ने सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, यह बगीचा हम सबका है। अगर हम एक दूसरे की जरूरतों को नहीं समझेंगे तो यह कभी फल फूल नहीं पाएगा। मास्टर जी ने बच्चों को एक कहानी सुनाई कि कैसे एक छोटे से गांव में सभी ने मिलकर काम किया और अपनी विविधताओं को ताकत बनाया। उन्होंने समझाया कि सहनशीलता का मतलब सिर्फ सहना नहीं, बल्कि समझना और स्वीकार करना भी है। दुकानदार ने भी अपनी दुकान से कुछ बीज लाकर दिए और कहा, चलो हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। थोड़ी सहनशीलता और बहुत सारा प्यार, यही तो चाहिए। बच्चों ने एक दूसरे की बात सुनी और एक योजना बनाई। मुहाफिज ने फूलों के लिए जगह छोड़ी, आयशा ने सब्जियों के लिए और याहिया ने बगीचे के बीच में एक सुंदर छोटा सा फव्वारा बनाने का सुझाव दिया। मोहसिन ने सबको एक साथ लाने में मदद की। धीरे धीरे सामुदायिक बगीचा गांव का सबसे सुंदर स्थान बन गया। यह सिर्फ पौधों का घर नहीं था,
बल्कि सहनशीलता, सहयोग और दोस्ती का भी प्रतीक था। सभी ने सीखा कि जब हम एक दूसरे को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, थे तो हम कुछ भी हासिल करके सकते हैं। और इस तरह सहनशीलता की ताकत ने पूरे गांव को एक साथ बांध दिया, एक ऐसे बंधन में जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया।